Hello everyone, welcome back to my channel. In part 11 today, we will discuss the most important tense. And the tense is simple past. Why this tense is important? जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, इंटरव्यू में अक्सर हमसे हमारे इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पुट करते हैं वो हमसे या तो डेली रूटीन के बारे में पूछते हैं और दे आस्क समथिंग रिलेटेड टू हाउ यू स्पेंट योर डे yesterday और हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर दिवाली। कुछ भी, मतलब कोई भी एक्टिविटी विच इज़ लाइक रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट। तो आपको क्या करना होता है, उसमें स्टोरी कुक करनी होती है। काफ़ी सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता मेन वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, तो वो लोग इसको गलत फॉर्म कर देते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। जब भी आपसे कोई आपकी पास्ट स्टोरी या पास्ट एक्सपीरियंस पूछेगा तो आपने उसको किस टेंस में बनाना है, किस वर्ब में बनाना है। सो लेट्स जस्ट कमेंस द क्लास। फर्स्ट वी विल डू द आइडेंटिफिकेशन एंड रूल ऑफ सिंपल पास्ट। आप सबको पता है, फॉर मी इट इज़ पिवोटल कि आपको आइडेंटिफिकेशन और रूल हर एक टेंस के पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को रूल्स, चलो रूल्स तो हमें पता ही होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस नहीं पता, तो समहाउ समवेयर वी फाइंड इट डिफिकल्ट, वी लैग टू फॉर्म सेंटेंसेस। सो डू नॉट स्किप द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी? आइडेंटिफिकेशन है था, थे, थी की फैमिली, मतलब वाक्य के अंत में आप लोगों को था, थे, थी मिलेगा। जो इसका रूल है, हमारे 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस में से सबसे छोटा रूल इसी का है, विच इज सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो हर किसी में होता ही होता है, तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है? हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल्स बनाए हैं, अगेन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, बिकॉज फॉर मी इफ़ यू आर लर्निंग और डूइंग प्रैक्टिस ऑफ टेंसेज देन इट इज़ वाइटल टू नो और टू मेक द टेंसेज बोथ फॉर्म्स। हिंदी में भी बनाइए और इंग्लिश में भी बनाइए। इन माई मॉर्निंग बैच आई हैव मेट अ स्टूडेंट जिसने पंजाबी में कुछ बोला मुझे, ठीक है, और जब आई रिक्वेस्टेड हिम कि उसको अब इंग्लिश में बनाओ, तो ही कम्प्लीटली चेंज द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि टेंसेस के रूल क्या लगेंगे, वर्ब कौन सी लगेगी। सो आई रिक्वेस्टेड हिम ऑल्सो कि अगर आप टेंसेस बना रहे हो तो हिंदी या पंजाबी के साथ साथ बनाओ इंग्लिश में। डायरेक्ट आप इंग्लिश में बना लेते हो, पता ही नहीं होता कि बच्चा बोलना क्या चाहता है, या यही जो वो सोच रहा था हिंदी इंग्लिश पंजाबी में, क्या उसने इंग्लिश में यही चीज़ बनाई है या नहीं। तो अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा और एफर्ट दिखा दो, हिंदी या पंजाबी में भी बनाओ इंग्लिश के साथ साथ। सबसे पहला वाक्य जो है मेरा वो आता है, उसने अपना काम कर लिया था। अब उसने जो है ये है मेरा सब्जेक्ट, काम है मेरा ऑब्जेक्ट, कर है मेरा वर्ब, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि वर्ब सेकंड यूज होनी है। कर की इंग्लिश होती है डू और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इट्स लाइक डू, डिड, डन, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू विद द चार्ट ऑफ वर्ब एंड लर्न ऑल द वर्ब्स सो दैट आपको जब भी सेंटेंस बनाना हो आपको पता हो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसकी सेकंड क्या है और इसकी थर्ड क्या है। तो इसकी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, ही डिड, कर सेकंड फॉर्म, हिज वर्क। हिज क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना लिखा हुआ है। उसने अपना काम कर लिया है तो ही डिड हिज वर्क। अगर आप शी लिखोगे तो हर पुट कर देना इंस्टेड ऑफ हिज। लेट्स मूव टू सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड वाक्य है मेरा, माता जी मंदिर गई थी। माता जी मंदिर गई थी मतलब जाके आ गई, पास्ट का एक्शन है, तो ये हो जाएगा मदर। अब जाने, गई, गई का मतलब होता है गो, और गो की जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन।
आपको ये भी याद रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करी है वेंट। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मदर वेंट टू आ टेम्पल, माता जी मंदिर गई थी, मदर वेंट टू अ टेम्पल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आता है बच्चे आ गए थे, आ गए थे। आ का मतलब होता है कम, सेकेंड फॉर्म इज केम, थर्ड फॉर्म इज अगेन कम। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया है केम। बच्चे आ गए थे, बच्चे का मतलब प्लूरल चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रंस। भूल के भी चिल्ड्रंस प्लीज मत यूज करिएगा क्योंकि ये गलत है, इट्स चिल्ड्रन। बच्चे आ गए थे, चिल्ड्रन केम, सेकेंड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास मैंने खाना बना लिया था। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बना लिखा है ना, इसको हम इंग्लिश में अलग अलग वर्ड से बोलते हैं। वो तीनों वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस भी वर्ड में आप कंफर्टेबल हैं आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने खाना बना लिया था, तो मैंने मतलब आई कुक्ड, आई मेड, आई प्रिपेयर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप तीनों में से। कुक्ड फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, मेड फर्स्ट फॉर्म होती है ऑफ वर्ब मेक, प्रिपेयर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रिपेयर। तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स विल बी लाइक आई कुक्ड फूड, आई मेड फूड, आई प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना बना लिया था। ऑलराइट, लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज सुमन सो चुकी थी। तो सुमन स्लेप्ट। देखो अब हिंदी में ये मेरा कितने शब्दों का था, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इंग्लिश में आते आते 2 में ही खत्म हो गया। तो समटाइम्स होता है ऐसा कि हिंदी में हम इतना बड़ा सेंटेंस वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में वो एकदम छोटा सा सेंटेंस हो जाता है। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा, कई बच्चों को मैंने देखा है जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो हर एक चीज का इंग्लिश में ढूंढते हैं ट्रांसलेशन। नहीं, हर एक चीज की इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू फॉर्म सेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंस बनी, सुमन सो चुकी थी, इट वुड बी लाइक सुमन स्लेप्ट। स्लेप्ट जो है ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप, तो यू शुड नो दिस। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ऑफ टेंसेस फैमिली, बिकॉज अक्सर हमसे लोग पूछ लेते हैं अच्छा कल क्या किया तूने सारा दिन, अच्छा संडे कैसे बिताया तूने अपना। ठीक है, तो वहाँ पे हम हेजिटेट हो जाते हैं, ले इंग्लिश में हम कैसे जवाब दूँ, किस वर्ब की हेल्प से मैं सेंटेंसेस बनाऊँ। तो वो आपकी वर्ब कौन सी होगी, सेकंड। और वो सेकंड वर्ब आपको तभी फॉर्म में बनेगी जब आपको पता हो कि हर किसी की सेकंड फॉर्म क्या है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन टू लर्न द वर्ब्स ऑल्सो। ओके, तो ये टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रैक्टिस। Just have a look, go through with all the sentences, and please watchers try to form more and more sentences so that it helps you out to form further more sentences also। अभी तो मैंने बहुत ही easy way में sentences बनाए हैं। Once we end with tenses family, we try to form sentences is some complicated way। कॉम्प्लिकेशन में जितने सेंटेंसेस बनाओगे द इम्प्रेसिव यू मेक अदर्स, उतना ही इम्प्रेस आप दूसरों को कर पाओगे। क्योंकि सिंपल इंग्लिश तो देखो बहुत हर कोई बोल लेता है, अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो नया और डिफरेंट क्या सीखा ये सोच के बैठा करो। ठीक है, प्लीज़ हैव अ लुक। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू, बाय।